हम लोग दो कंपनी का रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली है इथॉस लिमिटेड, जो घड़ी वगैरह बनाती है, लग्जरियस घड़ी इंपोर्ट करती है, बनाती नहीं है, इंपोर्ट करती है बाहर से एंड इंडिया में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जो बर्गर किंग का समझ लो फ्रेंचाइजी है, राइट। तो दोनों के नंबर्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, राइट। दोनों को चीज़ों को समझेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो इथॉस क्या करता है ना, वही वॉचेस लेके आता है, स्विस वॉचेस वगैरह अलग अलग ब्रांड का हो गया, लेट्स से राडो का हो गया या फिर लुई विटॉन का हो गया। महंगे महंगे वॉचेस, 2.5-3 लाख का वॉचेस इनका शुरू हो जाता है, करोड़ों तक जाता है, ठीक है, लाखों तक जाता है, वो बेचते हैं। तो अब क्या है कि ना, लास्ट ईयर भी इनका ग्रोथ 28-30% के रेंज में आता, 25 से 30%, राइट। इस क्वार्टर भी ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉल पार्क नंबर नहीं आ गया, 30% ही 33% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है, राइट। मतलब थोड़ा सा बेटर हुआ है। बट इबिट्टा इनका बढ़ गया है, 45% से बढ़ गया। पैट इनका 45% से बढ़ गया, राइट। तो ये चीज़ अच्छी लग रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। लास्ट टू लास्ट ईयर देखो ना, 2025 और 2026 में अगेन टॉप लाइन ग्रोथ वही 25-30% के रेंज में आई थी, 28% आई थी, 28-29%। बट इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था। इनका पैट लेवल पे 96 करोड़ 2025 में भी था, 2026 में भी 96 करोड़ था। बट अभी फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ा चीज़ें अलग दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी 45% बढ़ गई है। एंड फेस्टिव सीजन तो अभी शुरू होने वाला है, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के बीच में तो फेस्टिव ज़्यादा होता है, राइट। क्वार्टर 2 सबसे तगड़ा होता है, ये सब वॉचेस वगैरह के लिए, कपड़ा वगैरह के लिए, राइट। तो वही वाला चीज़ है कि अभी विदाउट फेस्टिव सीजन भी ये दे रही है, तो मेरे को लग रहा है कि फेस्टिव सीजन में और अच्छा कर सकती है। एंड जस्ट टू गिव अ रिफ्रेशर, ये लास्ट ईयर इनका क्यों नहीं आया था, ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं बन रहा था टॉप लाइन ग्रोथ आने के बाद भी? दो रीज़न थे। पहले रीज़न ये थी कि ये क्या कर, दो तीन रीज़न थे। पहला था कि ना, ये जो भी वॉचेस मंगाते हैं बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो अभी भी जब भी आप देखते हो कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया का करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो अगर यूएसडी अगर बढ़ गया है या यूरोपियन जो भी अपना वो बढ़ गया है, तो उसमें इतने पैसे बनते हैं, राइट। बट अगर हम लोग चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं ना, तो महंगी पड़ती है वो सामान, राइट। तो ये लोग स्विस से मंगाते थे, स्विट्ज़रलैंड वगैरह से मंगाते थे, स्विस वॉचेस मंगाते थे एंड फ्रैंक में दूसरे करेंसी में पे करते थे, यूएस डॉलर में से पे करते थे, राइट। तो जो करेंसी डिप्रिशिएट हुआ पूरे लास्ट ईयर में, उसकी वजह से पहली हुई थी। दूसरा हो रहा था कि इनका जो भी है स्टोर्स, नए स्टोर खोल रहे थे, वो नए स्टोर पहले दिन से भर नहीं रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत स्टोर एडिशन किया था, 5-6-10 स्टोर कुछ एडिशन किया था, राइट। तो स्टोर पहला दिन से भरता नहीं है, पहला दिन से माल बिकती नहीं है, बट आपको फ्रंट लोड कर देना पड़ता है कॉस्ट को, पहले से खर्चे करने पड़ते हैं, आपको लोग रखने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो क्या होता है ना, खर्चे बढ़ जाते हैं एंड उसका फ्रूट तुरंत नहीं दिखता। इसी को बोलते हैं फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपेंसेस। पहले से आप खर्चे कर रहे हो, पहले से प्लानिंग कर रहे हो, राइट। तो ये वाला चीज़ की वजह से लास्ट 2 साल में आप देखोगे कि फ्लैट रह रहा था एट अ पैट लेवल, राइट। तो ये चीज़ें मोस्टली चल रही थी। एक सेकंड। तो पैट लेवल पे ये मोस्टली चीज़ें चल रही थी, ठीक है। बट अभी सीन क्या हो रहा है कि अभी रिकवरी आ गई है, स्टोर बढ़ने लगे हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 13-14% के रेंज में लास्ट ईयर भी था। बट इन ये अपना एबिटा मार्जिन बढ़ा पा रहे हैं, महंगे चीज़ मतलब ज़्यादा मार्जिन निकाल पा रहे हैं, राइट। तो ये मुझे अच्छी लग रही है। बाकी कौन कौन में हम लोग डिटेल में देख लेंगे जब आएगा। बट बोलने का मतलब ये है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन आने में मेरे को लग रहा है धमाकेदार नंबर आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट इथॉस। आप जाके देख सकते हो इस कंपनी को। टाइमेक्स ने भी अच्छा नंबर पोस्ट किया था, तो काइंड ऑफ व्हाट डू से ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस लग्जरियस स्पेस। ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, वॉचेस लोग खरीदेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी चीज़ें लेंगे, परफ्यूम लेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ में स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कंपनीज फ्यूचर। दिस टाइप ऑफ कंपनी, नॉट एक्जैक्टली दिस कंपनी। अगेन रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं लेना। चलिए दूसरा कंपनी पे आते हैं, विच इज़ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। तो ये क्या है, बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी वगैरह बनाता है, बाकी को देता है, बर्गर वगैरह बेचता है, ठीक है। इसका एक और ब्रांड है पॉपॉइज करके, जो इंडियन एशिया में भी है, इंडिया में भी आ गया, बैंगलोर में तो काफ़ी दिखता है, राइट। तो ये मोटा मोटी इनका बिजनेस मॉडल है। बट काफ़ी टाइम से इनका क्या हो रहा था ना, ये सिंगल डिजिट ग्रोथ टू मिड में नहीं, अर्ली अर्ली टेंथ डबल डिजिट में चला था, मतलब 6 से 12% के रेंज में फंसा हुआ था, राइट। तो अभी क्या हुआ ना, लास्ट इस क्वार्टर इनका 17-18% का ग्रोथ आ गया। तो ये अच्छा लग रहा है। उसके संग मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हुआ है, मतलब लास्ट ईयर आई थिंक बेटा 10% का था, अभी 11.5-12% के रेंज में है। तो यही दिख रहा है कि ना, मार्जिन इंप्रूव हो रही है, चीज़ अच्छी हो रही है। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि QSR स्पेस में, क्योंकि ये क्या है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाले स्पेस में ये अच्छी चीज़ें कर रही हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। एंड इसका भी नहीं, आई थिंक आप बाकी कंपनीज का भी देखोगे, अब जाके देखना, आई थिंक सेफायर का भी रिजल्ट थोड़ा थोड़ा बेटर आ रहा था। तो दीज आर काइंड ऑफ साइंस कि हाँ, रिकवरी आ रही है इस स्पेस में, राइट। एंड ये थोड़ा सा केपेक्स हैवी बिजनेस होता है। आप स्टोर लेते हो, खर्चे लगते हैं, डिप्रिसिएशन लगता है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि डिप्रिसिएशन से सारी प्रॉफिट चल जा रही है। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि आपने पहले लेट से हज़ारों करोड़ डाल के आपने बहुत सारा स्टोर बना लिया, और या जो भी लीज़ पे ले लिया, लीज़ पे भी लेने का तो डिप्रिसिएशन लगता है कि एक बार में आपके खर्चे, मतलब आपको एक बार में खर्चे देने पड़ते हैं, या जो भी है, और वो धीरे धीरे करके कटता है, राइट। तो वो अकाउंटिंग में नहीं जा रहे हैं, उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसको कभी और डिस्कस कर लेंगे। बट मोटा मोटी यही है कि उसको से आप देखोगे लॉस मेकिंग है, बट लॉस मेकिंग देख के अपने को भागना नहीं, अपने को देखना कि चीज़ें अच्छी हो रही है कि नहीं।
रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं, मार्जिन बढ़ी है कि नहीं, क्योंकि एक बार स्केल आ जाएगा ना उसके तो प्रॉफिट धड़ाधड़ आने लगता है घर में, राइट। तो यही है। और इसका मैं अगर पीपीटी खोलूँ, पीपीटी से मैं देख के बता रहा हूँ कि जो ग्रोथ आया इन्होंने बताया कि वही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी कुछ 13 12 13% के रेंज में आया है। इन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर इनका आई थिंक लास्ट ईयर तक या लास्ट क्वार्टर तक 680 या 690 इनका स्टोर था। 69 या 670 स्टोर्स ऐड किया इन्होंने, 10% स्टोर ऐड किया है। फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12 13% से आ रही है। एंड ये बता रहे हैं कि बहुत सारा इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया, लीडरशिप पे फोकस किया, मेन्यू को स्ट्रेंथन किया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये लेके आए हैं। तो काइंड ऑफ ये सब चीज़ें फ्रूटफुल दिख रही है। स्ट्रैटेजिक पिलर फॉर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस वैल्यू, इसके दिख बता रहा हूँ कि वैल्यू फोकस ये लोग करना चाह रहे हैं, मेन्यू को स्ट्रेंथन करने हैं, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड सीआरएम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंटल सेल्स लेके आ रहे हैं, एंड ओवरहेड्स इन्होंने हटाया। तो ये सब चीज़ें जो भी है, रैशनलाइजेशन हुई है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई है, मेन्यू को ठीक से ठीक किया गया है। एंड बेसिकली ये लोग ऑपरेशंस पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अर्ली साइंस ऑफ ग्रोथ दिख रही है, राइट। एंड अगर यहाँ से चल जाएगा ना, बारबी नेशन में भी ऐसे ही हुआ था कि थोड़ा सा रिकवरी आने लगी थी, फिर स्टॉक भागने लग गया था, राइट। तो वही है कि बिजनेस हमेशा, नंबर्स हमेशा मतलब स्टॉक प्राइस हमेशा बिजनेस को फॉलो करता है। बिजनेस जिस डायरेक्शन में जाएगा, अगर मार्केट को भनक लग जाती है ना, मार्केट बोलता है भाई इसको पैसा ठूस ठूस के वैल्यूएशन बढ़ा दो इसका, राइट। तो वही है, इसको अपने को ट्रैक करना। अगेन इसका आई थिंक कॉल अभी तक हुआ नहीं, कॉल होगा तो देख लेंगे एक बार। बट हाँ, नेवरदलेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ओवरऑल चीज़ें अच्छी लग रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, एंड आगे जाके ये कंटिन्यू रहा ये मोमेंटम। तो ये सब में काइंड ऑफ आपको मार्केट अच्छा अपॉर्चुनिटी देता रहता है, तो आपको पढ़ना चाहिए सब चीज़ आगे। जितना पढ़ोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आप चीज़ कनेक्ट कर पाओगे, उतने अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखेंगे, राइट। तो वही है कि आपको पढ़ते रहना चाहिए, चीज़ों को कनेक्ट करते रहना चाहिए, आप पैसे अपने आप आ जाएंगे। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वट एवर यू आर रीडिंग इन एटलीस्ट मार्केट्स, राइट। तो वही है कि पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। तो बाकी ये कंपनीज़ को पढ़ो, नंबर्स को देखो, उसके बाद अपना कॉल लो। अपने को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, रिकमेंडेशन लेना नहीं है, बिजनेस केस स्टडी की तरह इसको पढ़ो, चीज़ों को देखो, एंड अपना खुद से कॉल लो, एंड खुद से इन्वेस्ट करो, दूसरे को कॉपी पेस्ट मत करो। चलिए मिलते हैं।